चलेगा, मजाक है क्या? बिहार ऐसा जगह है जहाँ पे तुम पॉलिटिक्स करो, जातिवाद बोलो, जो अलग अलग चीज है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बिहार इतना ज्यादा है ना कि सोमालिया और जो अफ्रीका का जो छोटा मोटा देश है उससे भी कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार में। एडुकेशन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, एडुकेशन तो बिहार का गया ही है। 3 साल का ग्रेजुएशन 5 साल में होता है। 1000 बच्चों पे एक टीचर है, कोई मजाक है? इसके अलावा भी कभी ऐसा सुना है कि 16 दिन में 12 ब्रिज गिर जाए? कितने आप लोगों की जिंदगी से खेल रहे हो? 16 डेज में 12 ब्रिज, भाई मजाक थोड़ी है। और रातों रात पुल गायब हो गया, रातों रात पुल गायब हो जा रहा है। सड़क गायब हो गया, इसे क्या बोलूं। और एक प्रॉब्लम है ना, देखो, लोग अक्सर बोलते हैं ना कि जहाँ पे सरकार चेंज हो जाता है कि मतलब 5 साल ये मुख्यमंत्री 5 साल हो। यहाँ पे नीतीश कुमार स्टेबल है भाई, खूटा गाड़ के बैठा हुआ है कि कुछ भी हो जाए, साला बिहार डूब जाए, लेकिन मैं मुख्यमंत्री के मतलब कुर्सी पे रहूंगा ही। कभी इधर चले जाते, कभी उधर चले जाते, लेकिन मोटा मोटी अगर जितिन राम मांझी का 1 साल को हटा दो तो 19 साल, इतना साल से वही तो मुख्यमंत्री है ना, तो सवाल किससे होगा? और जो हमारे देश का जो सेंट्रल गवर्नमेंट है बीजेपी, कभी बोलता है कि नीतीश कुमार के लिए हमारे दरवाजे बंद हो गए हैं, फलाना ढिमकाना, लेकिन सरकार में तो वो भी भागीदार रहे हैं ना तब से, तो उनसे सवाल नहीं होना चाहता है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बात होता है, नितिन गडकरी ने रोड बनाया, ब्रिज बनाया, नो डाउट बना रहे, अच्छे काम कर रहे हैं। पर क्या बोलता है, अयोध्या में क्या हुआ? अयोध्या में जो मंदिर बना, साइड साइड का सारा घर तोड़ के एक बीच से रामपथ निकाला गया। अभी रामपथ में क्या हुआ, रातों रात पोर्ट होल्स हो रहे हैं। मंदिर मंदिर के बारे में भी अगर बात बोलो तो पहली बरसात में मंदिर का जो मुख्य गर्भगृह है जहाँ पे भगवान राम की मूर्ति है, वो भी पानी वहां से निकल रहा है। और ये बात हम लोग और आप लोग नहीं कर रहे, बात कौन बोल रहा है? मंदिर का जो मुख्य पुजारी है वो बोल रहा है। और जब वो बोलता है तो उस पर बोलता है नहीं नहीं, इसके लिए भी बहुत सारा इंतजाम किए गए थे। रामपथ पर देखोगे, अयोध्या में जाके रामपथ, रामपथ इतना मतलब बुरा हाल में है, खस्ता हाल में है। तो ये सब तो सवाल करना चाहिए ना, कुछ भी होता है आप टाल देते हो। बिहार में देखो 12 पुल गिनना 16 दिन में कोई मजाक का बात थोड़ी है ना। अब कितना जगह से कनेक्शन टूट जाता है, राहत सामग्री दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया। आप एडुकेशन की बात करते हैं बिहार का कि एडुकेशन इतना खराब है, ये हो गया, वो हो गया, पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो सही नहीं है। क्या बिहार में सही है बोलो तो? अब कनेक्टिविटी नहीं होगा, आप सोचो ना, गांव का पुल एकदम पुल मतलब बह गया, गांव का गांव से कनेक्टिविटी नहीं है, राहत सामान भी कैसे पहुंचाओगे? हेलीकॉप्टर से कितना सामान दे दोगे बोलो? तो ये तो लगा प्रॉब्लम, सोल्यूशन क्या होगा? सोल्यूशन क्या होगा? सोल्यूशन है कि मिलावट मत करो भाई, सही। अब देखो, इंडिया में तो ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी नहीं है। अब नितिन गडकरी जो है वो पुल बना रहे हैं, तो अच्छे अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर, और दावा भी तो ही करता है ना सरकार की हमारे यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मतलब बाहर के देशों को टक्कर देता है। ये टक्कर दे रहा है कि बरसात में आते ही बह जाता है। और सैडेस्ट पार्ट क्या है कि जो पुराना 10 साल 20 साल पुराना जो अगर बांध है या फिर पुल है 10 साल 20 साल पुराना, वो गिरता है तो चलो एक टाइम के लिए मान लिया कि पुराना था। जो ब्रिज बन रहा है मतलब नया बन रहा है, वो गिर जा रहा है। नहीं तो कहीं पर तो जो उद्घाटन नहीं हुआ वो भी गिर वो गया। भी गिर जा रहा है, सोचो। और इसके अलावा भी, और ये सिर्फ बिहार की प्रॉब्लम नहीं है, बिहार में 16 दिन में 12 पुल गिर गए हैं, इसलिए हम लोग इतना हल्ला मचा रहा है। लेकिन ये भी तो देखो ना, हाल ही में दिल्ली एयरपोर्ट में क्या हुआ, वो गिर गया। उसके बाद राजकोट एयरपोर्ट का एक सिरा गिर गया। सेफ ही नहीं है आदमी। अब इंडिया ऐसा जगह है ना, आप देखो, प्लेन से जाओगे तो एयरपोर्ट गिर जा रहा है, ट्रेन में जाओगे तो ट्रेन भी लीक करना, देखा ना रिसेंटली ट्रेन भी लीक कर रहा है। और ट्रेन में बीच में हमारे जो क्या बोलते हैं रेल मंत्री, बीच में अभी हमारे सिलीगुड़ी के हम लोग, हाल ही में एक्सीडेंट हुआ है कंचनजंगा एक्सप्रेस का। लेकिन इसके अलावा भी देखो तो ट्रेनों में मतलब इंडिया में पॉपुलेशन है ठीक है, पर आप तो कीजिए ना, क्षमता बढ़ाइए। इंडिया में आदमी जानवर लोग के जैसा जा रहा है। जो चीटी नहीं होता है कि एक तो एक जगह मतलब कहीं पे चीनी है तो उसमें 20-30 चीटी एक बार में चला जाता है, ये हालत है जनरल क्लास का। लोग क्या कर रहे हैं, वॉशरूम में जाके बैठ रहे हैं। सोचो तो एक टॉयलेट है, इसमें एक तो हाइजेनिक भी तो नहीं है ना, टॉयलेट में जाके लोग सफर कर रहे हैं, 5-5 जन 6-6 जन टॉयलेट में बैठ के एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। अगर उसमें ट्रेन में किसी को वॉशरूम यूज करना हो तो वो कहाँ जाएगा? जनरल की हालत इतना ज्यादा खराब है। सोल्यूशन? सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ज्यादा से ज्यादा ट्रेनें चलाई जानी चाहिए, डिस्टेंस को कम करो। और वंदे भारत बोल रहे हैं अच्छे से चल रहे हैं। काहे का वंदे भारत अच्छा चल रहा है? अभी अभी देखो, मुझे डेवलपमेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप वंदे भारत ट्रेन लाया, आप एक मिसाल दे रहे हो कि देश इंडिया की भी जो ट्रेनें हैं वो काफी अच्छी क्वालिटी की है। लेकिन जो इंडिया का जो इतना नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो गरीबी रेखा के नीचे है, या फिर ऐसे लोग हैं जो वंदे भारत को अफोर्ड नहीं कर पा रहे टू बी ऑनेस्ट, तो उनके लिए जो नॉर्मल ट्रेन है, जो लोकल ट्रेन है, अगर आप उसको अच्छे से चलाओ तो वो ज्यादा है ना। अब देखो एक बात बोल रहा हूँ, जापान का एक एग्जाम्पल लेते हैं। जापान और चाइना में क्या हुआ कि जो स्लीपिंग ट्रेन होता है वो स्लीपर क्लास होता ही नहीं है। क्यों? कोई एकदम जो सोते हैं ना फर्स्ट एसी सेकंड एसी, उसका नहीं होता है। सब जितनी भी सीटें होती है सब बैठने वाली सीट होती है। क्यों? उन्होंने क्या किया, जापान में इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है, चाइना में इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है, जापान और चाइना भी तो ऐसा सीट बना सकता था ना कि आदमी रात को सो के आराम से जाए, ट्रेवल करे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने फ्यूचर की सोचा। उन्होंने बोला कि नहीं, मैं ट्रेन की स्पीड बढ़ा देता हूँ, अपना टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा बढ़ा देता हूँ कि जो डिस्टेंस है वो 7-8 घंटे में कवर हो जाए, लोगों को सुना ही नहीं पड़े। जो वंदे भारत में वही हो रहा है। तो ऐसा ही चीज करो ना आप। और इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है, और इंडिया में इतना ज्यादा जो रेलवे है वो लाइफ लाइन है।
अगर आप रेलवे को ठीक कर दोगे तो आपको इसको काफी दूसरे सेक्टर में भी इसका फायदा देखने को मिलेगा। सोचो अगर आज रेलवे को अच्छा किया जाता है तो इसमें रोजगार भी मिलेगा इतने सेक्टर में, डी कैटेगरी, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी में। तो अब हर जगह मतलब प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है। और बात हम लोग किसकी करते हैं, पाकिस्तान के छक्के छुड़ा देंगे, चाइना से कंपटीशन करो आप। चाइना चाइना की जो बुराई है जो टैकल करना हम लोग कर रहे हैं ना, और चाइना से बहुत सारी अच्छी चीजें हैं जो हम सीख सकते हैं। अब चाइना हमारा दुश्मन देश है, नो डाउट है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बाकी सारी चीजें देखो, उसमें हम पूरी दुनिया उसका लोहा मानती है। तो हमें भी बोलते ना कि अगर हमारा कोई कॉम्पिटिटर है तो उसमें जो अच्छी क्वालिटीज है वो हमको लेना चाहिए, वो भी सीखना चाहिए। वो भी सीखना चाहिए। बुराई करने के लिए, लड़ने के लिए तो चलो ठीक है, हम किससे बराबरी करें, पाकिस्तान से? अरे पाकिस्तान तो हमसे पहले ही 20 साल पीछे है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या बात, एज ए यूथ, अब मेरी माँ मेरी बहन अगर कहीं पे जाएगी तो मैं तो ही डरूंगा ना, अरे भाई कहीं ट्रेन तो नहीं गिर जाएगा, कहीं जाएगी अरे प्लेटफॉर्म तो नहीं हो जाएगा, कहीं कहीं सीट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और ये घर घर का कहानी है, मैं पर्सनली किसी एक को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, दूसरे को टारगेट नहीं कर रहा हूँ। जितनी भी गवर्नमेंट रही है उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगर अच्छे से ध्यान दिया होता तो ऐसा नहीं होता। और दूसरी तरफ देखो, रईस ज्यादा जो होते हैं, पोर्ट चलाते हैं, रोड में जो आता है उठा देता है। पुणे वाला इंसिडेंट हुआ रिसेंटली, क्या हुआ महाराष्ट्र में, एक पॉपुलर लीडर है जो शिंदे गुट की शिवसेना है, उसका बहुत बड़ा लीडर है, उसके बेटे ने भी सेम चीज किया। पोर्च में जब हुआ था पुणे में, आप ऐसे लिखने बोलते हो, आपने कानून ला दिया, आपने क्या कहा कि अगर कोई पॉकेट मारता है तो उसमें ज्यादा से ज्यादा आपको 3 साल तक की सजा होगी। क्या बोल रहे हो आप? बाकी सारे जो एक क्राइम का डर ही तो नहीं है। एक और बात बताऊं, सैडेस्ट पार्ट है कि बीच में एक इंसिडेंट हुआ, जो ऑफिशियल्स है उसको कानून नहीं पता है, पुलिस वालों को अचानक से लागू कर दिया। 6000 पुलिस स्टेशन, इतना ज्यादा अदालतों में बोला कि अरे भाई 3 जुलाई है, 3 जुलाई से आप लोग मान लो, सॉरी 1 जुलाई से ये कानून हो गया, तो उसका पूरा होमवर्क तो तैयार करना पड़ेगा ना। आप इतने स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर, एक दिन रात को आप उठते हैं और बोलते हैं कि सुबह से नोट बंद हो गया, एक दिन बोलते हैं ये हो गया, फिर ऐसे बोलते हैं कल से ये कानून चेंज हो गया। उसके लिए आप पहले बैकग्राउंड में पूरा होमवर्क तो कीजिए ना। एज ए इंडियन मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ।